जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री महामंत्र। भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री महामंत्र। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो मैं आपको अपने शब्दों में सुना रही हूँ। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, आपसे मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा देवता दिखाई पड़ता है उसका नाम माता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता की बराबरी किसी से भी नहीं की जा सकती। वह 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, अपने रक्त से हमारा पालन पोषण अपने पेट में करती है। जन्म लेने के बाद अपने लाल खून को सफेद दूध में परिवर्तित करके हमें पिला देती है और हमारे शरीर का पोषण करके हमें बड़ा बना देती है। माता का प्यार, दुलार, दूध तथा पोषण जिनको नहीं मिलता वह अपूर्ण होता है। एक और माँ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का पोषण करती है। उसका नाम कामधेनु है। यह स्वर्ग में रहती है, जिसका दूध पीकर देवता दिव्य बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, अजर अमर बन जाते हैं, दूसरों की सेवा करने में समर्थ होते हैं, स्वयं तृप्त रहते हैं। सुना है कामधेनु स्वर्ग में रहती है। स्वर्ग में मैं गया भी नहीं हूँ, उसके बाबत मैं कैसे कह सकता हूँ, परंतु एक कामधेनु की बाबत हम बतलाना चाहते हैं कि जो स्वर्ग में लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, उसका नाम गायत्री है। उसी का नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, विचारशीलता भी है, जिसको हम भारतीय संस्कृति की आत्मा कह सकते हैं। बीज छोटा सा होता है, परंतु फूलों का सभी का गुण उस छोटे से बीज में सन्निहित होता है। छोटे से शुक्राणु में बाप दादा का पीढ़ियों का गुण समाया रहता है। इसी तरह तो जो भी इस संसार का दिव्य ज्ञान विज्ञान है, वह इस छोटे से गायत्री मंत्र के अंदर समाविष्ट है। 24 अक्षरों वाले बीज में विद्यमान ब्रह्म जी ने जब सृष्टि के निर्माण की योजना बनाई, तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान एवं विज्ञान के बिना इस सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है। उन दोनों को प्राप्त करने के लिए कमल के फूल पर बैठकर बतलाते हैं कि उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया। वह कौन सी साधना थी? वह गायत्री मंत्र की उपासना एवं साधना थी। जो सफलता एवं सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हुई, वह कौन सी थी? वह मित्रों गायत्री मंत्र की थी, जिसे उन्होंने प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने उस गायत्री मंत्र को 4 टुकड़ों में बांटकर 4 वेदों का निर्माण किया। ओम भूर्भुवः स्वः से ऋग्वेद बनाया गया। तत्सवितुर्वरेण्यं से यजुर्वेद बनाया गया। भर्गो देवस्य धीमहि से सामवेद बनाया गया। धियो यो न प्रचोदयात् से अथर्ववेद बनाया गया। वे वेद जो हमारे सारे के सारे धर्म एवं संस्कृति के बीज हैं, इन चारों के चारों वेदों में वेद माता गायत्री का ही वर्णन है। वेद उनसे ही पनपे हैं। उसी गायत्री मंत्र का जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसके लिए हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वह शानदार बाज मंत्र है। ब्रह्मा जी ने तप करके इसके द्वारा सृष्टि को बनाया। इसका तत्व दर्शन एवं व्याख्यान
सर्वसाधारण की समझ में नहीं आएगा। यह समझकर ऋषियों ने गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से भगवान के अवतारों की तुलना की है। एक अवतार गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या करता है। गायत्री मंत्र का स्वरूप सामर्थ्य क्या है, उसका जीवन में उपयोग किस परिस्थिति में हम किस तरह करें, यह जानकारी देने के लिए ऋषियों ने 24 अवतारों की रचना की तथा 24 पुराणों का निर्माण किया। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। यह गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से ही उनको ज्ञान मिलता था। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। उसमें उन्होंने गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का संपुट लगाकर व्याख्या की है। श्रीमद्भागवत में भी इसी गायत्री मंत्र के संपुट लगाकर श्लोक बनाए गए हैं। परम धीमहि यानी कि इसमें धीमहि की व्याख्या है। देवी भागवत पूर्ण रूप से गायत्री मंत्र की व्याख्या है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आपको जो भी दिखाई पड़ता है वह वास्तव में विशुद्ध रूप से गायत्री मंत्र का ही वर्णन है। यह बहुत शानदार है। ऋषियों ने इसकी महत्ता, उपयोगिता समझी तथा उन्होंने सभी लोगों से कहा कि आप सब कुछ भूल जाना, परंतु इस माता को मत भूलना। माँ को हम किसी तरह न भूलें। इंसान का एक और शरीर है। विचार की भूमिका के रूप में मस्तिष्क के ऊपर शिखा के रूप में अंकुश के रूप में गायत्री मंत्र विद्यमान है। हर इंसान जब अपने सिर पर हाथ फेरता है तो उसे माँ की याद आती है। यह चिद्रूपणी है, महामाया है। एक अंकुश हाथी के ऊपर होता है। मनुष्य के मन पर विचारणा के ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। यह गायत्री माता अंकुश के रूप में सिर के ऊपर विद्यमान है। मनुष्य के ऊपर ऋषियों ने गायत्री के रूप में शिखा की स्थापना करके यह बतलाया है कि आप हमेशा विचार करते समय, बोलते समय यह ख्याल रखना कि हमारे ऊपर अंकुश लगा हुआ है। हमें मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत हिंदू धर्म का मुख्य संस्कार है। शिखा मस्तिष्क पर तथा कंधे पर जनेऊ, ये दोनों ही गायत्री के प्रतीक हैं। गायत्री की 3 विहायतियां हैं। जनेऊ की 3 लड़े हैं। धागे गायत्री मंत्र के 9 शब्द हैं। इसका मतलब है सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा मर्यादा में रहना चाहिए। हर हिंदू के लिए ये 2 चीजें अनिवार्य मानी गई हैं। वह क्या है? यह है गायत्री मंत्र। हमें 2 बार संध्या करनी चाहिए। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं। आप मन मर्जी नहीं कर सकते। आपको इस मंत्र का 2 बार अवश्य जप करना चाहिए। इसे गुरु मंत्र कहा गया है। गुरु मंत्र कैसा? प्रारंभ में जब गुरु किसी बच्चे को शिक्षण करता था तो वह उसकी सादी स्लेट में इसी मंत्र को लिखकर उसके ऊपर बच्चों को हाथ फेरने के लिए कहते थे। साथ ही साथ उसका उच्चारण भी कराया जाता था, इसलिए इसे गुरु मंत्र कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। यह शांति कुंज हरिद्वार, शांति कुंज जो हरिद्वार में है उसके संस्थापक हैं। इन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक फैलाया है। आप भी इस पुस्तक को जन जन तक फैलाने में सहयोग करें। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।